हजारीबाग में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर अंचल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। जमीन खरीदारों का वैध रजिस्ट्री का दावा, जांच की मांग। गिरिडीह में विवादित जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप है। घटना में युवक के गंभीर रूप से झुलसने की बात सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नवादा के सांगोबर गांव में ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। खेत में काम करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, गांव में मातम है। भरत तिवारी मामले में सीएम सम्राट का बड़ा एक्शन देखने को मिला। राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध के डीएसपी पद से हटाया गया है। सीएम सम्राट ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला लिया। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद हुए हंगामे और तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 8 आरोपितों को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी टली है। हजारीबाग में पुलिस राहुल दुबे गैंग की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर लेवी वसूली की साजिश को नाकाम किया। पटना में अवैध हथियार के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। कटिहार के बरारी में दुकान की आड़ में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। हथियार के जखीरे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एसटीएफ और पुलिस ने छापेमारी की। लड़ैया टांड थाना क्षेत्र में जंगल से कई नक्सल संबंधित सामान बरामद किए गए। नक्सली वर्दी, एक बैग, 2 इलेक्ट्रिक क्लिप, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सासाराम में बीएसएफी 1 के जवान किशोर राणा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुद के कार्बाइन गन से खुदकुशी की गई है। करबिंदिया थाना के बैरक की छत पर सिर में गोली मारी गई। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में 42 साल के व्यक्ति की सिलबट्टे से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता चलने पर यह हत्या हुई है। पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या की। गुरुवार को दरभंगा छात्र बवाल मामले में पुलिस का बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मामले में अब तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ बोले, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा पुलिस ने केवटी थाना क्षेत्र में रेहान हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। खगड़िया के चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भूतौली में एमडीएम में सांप मिलने से 10 लोगों की तबीयत खराब। मामले में कार्रवाई की गई। स्कूल के प्रिंसिपल समेत 4 रसोइयों को हटाया गया है। मिड डे मील बीआरपी को भी ट्रांसफर किया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार में सब्जी विक्रेता से रंगदारी मांगने और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद की गए। बगा के रामनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मां के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के आरोप लगाए हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। जहानाबाद पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटना की जांच तेज है। इसी कड़ी में मगध रेंज के आईजी जहानाबाद पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भोजपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 10 चक्का कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। वहीं मामले में पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास संदिग्ध जहरीला पदार्थ मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाले से युवक का शव मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक 2 दिन पहले मछली पकड़ने गया था और लौटा नहीं। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। धनबाद में मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर मवेशियों से लदी गाड़ी को जब्त कर लिया। गाड़ी चालक और मालिक मौके से फरार हो गए। कुल 5 मवेशियों को गिरफ्तार किया गया। चतरा के गिद्धौर थाना पुलिस ने 709 ग्राम प्रतिबंधित अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग की है। आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल होंडा साइन मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
पटना सिटी के खाजवेकला थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। घर का ताला तोड़कर 80,000 नगद समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैशाली के सिकंदर बाजार स्थित एसबीआई एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। अपराधी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। चोरी के बाद एटीएम मशीन को जलाकर सुनसान इलाके में फेंक दिया। एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। बाढ़ के बुढ़नी चक में हथियार के बल पर 5 अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी की पहाड़पुर पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। किराना दुकान की आड़ में गांजा की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं विषधारी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी रजनीश राय को गिरफ्तार किया है। लखीसराय के कवैया थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जांच की। जांच के बाद नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला गया। बिहार विधानसभा में नीट प्रदर्शन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष ने पत्रकारों और पुलिस पर हुए हमले की निंदा की। दोनों तरफ से नारेबाजी के कारण कार्यवाही स्थगित की गई। मानसून सत्र के अंतिम दिन बिहार विधान परिषद में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी हाथों में तराजू और बैनर पोस्टर की माला पहनकर सदन पहुंचे। दुमका में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टिन बाजार चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर छात्रों के साथ प्रदर्शन माध्यम से देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। लोहरदगा में लंबित मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के झारखंड एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि 2008 से पहले केवल दिलासा दिया गया था, धरातल पर कुछ नहीं मिला। सासाराम में छात्र आंदोलन को देखते हुए पूरा बिहार अलर्ट मोड पर है। शहरी क्षेत्रों पर पुलिस की विशेष नजर है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने जवानों की छुट्टी रद्द कर दी। समस्तीपुर में भी छात्रों के संभावित आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच समस्तीपुर के दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। आपात परिस्थितियों में कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया गया। मुजफ्फरपुर में छात्र आंदोलन को लेकर 24 से 26 जुलाई तक इंटरनेट समेत सोशल साइट तत्काल बंद किए गए। डीएम और एसएसपी के आग्रह के बाद गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया। पटना समेत कई जिलों में भारी हंगामे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। वहीं चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पटना में छात्र मार्च को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। गांधी मैदान से बारीपत होते हुए काजीपुर की तरफ फ्लैग मार्च निकाला गया। शेखपुरा में भी आंदोलन की आशंका को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। छात्रों और जिलेवासियों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। छात्र आंदोलन की आशंका को लेकर सासाराम डीएम और एसपी ने सासाराम रेलवे स्टेशन और कई सार्वजनिक स्थानों का मुआयना किया। साथ ही जिला प्रशासन की पूरी टीम सड़क पर उतरी और संवेदनशील जगहों पर खुद जाकर समीक्षा की। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने डस लिया। देर रात बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने पर निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। दरभंगा कमतौल मुख्य सड़क पर बलौना के पास एक डंपर ने बाइक टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग घायल है। दोनों मधुबनी के रहने वाले हैं। पुलिस घायल डंपर चालक की तलाश में जुटी है। जमशेदपुर के डिमना लेक में डूबे दोनों डॉक्टर का शव बरामद कर लिया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव मिला है। वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। झारखंड में खेती किसानी के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले हफ्ते तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल भारी बारिश की चेतावनी जारी है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में बारिश के बाद सड़क की स्थिति बदहाल हो गई। करीब 2 किलोमीटर सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से लोगों का चलना मुश्किल हो गया। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद सड़क सुधारने की पहल शुरू की है। स्मार्ट सिटी भागलपुर के वार्ड नंबर 43 में सड़कों पर नाले का पानी और बरसात के पानी से जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। नवादा में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदर अस्पताल के सर्किल वार्ड, सिविल सर्जन कार्यालय, एक्सरे, एनसीडी डिपार्टमेंट समेत कई जगहों पर भारी पानी भर गया।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हुआ। 5 दिवसीय सत्र में 21 विधेयक पेश हुए। सदन में पेपर लीक और लाठीचार्ज के मुद्दे पर हंगामा हुआ। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में भी चर्चा का विषय बना रहा। बीजेपी के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नया गाना जारी किया गया है। कमल के फिर से खिलाबे ज्वाला, बांकीपुर पर चढ़ा भगवा रंग। बीजेपी ने यह गाना लॉन्च किया। बीजेपी ने प्रचार अभियान को धार देने के लिए भोजपुरी चुनावी गीत लॉन्च किया। आईपीएल टीम को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कहा बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव जाकर क्रिकेटर खोजे जाएंगे। आईपीएल के ऑक्शन में बिहार की टीम भी हिस्सा लेगी। शुक्रवार को सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए। इसके लिए विधानसभा में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम सम्राट को बधाई दी। वहीं एनडीए के विधायकों ने उपलब्धियां गिनाई। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। कई आरजेडी नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का आभार जताया। कहा अब बीजेपी के लिए खून का एक एक कतरा। आरजेडी समाप्ति की ओर। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह विधान परिषद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। सभापति अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। पत्र लिखकर जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को हटाने की मांग की। एसीबी जांच पूरी होने तक पदमुक्त करने की अपील की गई। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 17.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की तैयारी है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी का 11वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद रहे। बीजेपी के 20 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत नौकरी दी गई। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार पुलिस में डीएसपी बने। सीएम सम्राट चौधरी ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पटना में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बयान दिया। कहा देश भर में जयंती मनाई जाएगी। अररिया के परमान सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 44 लाभुकों को लोन सेक्शन लेटर वितरित किया गया है। डीएम विनोद दोहन ने सेक्शन लेटर वितरित किए हैं। इस दौरान बिजली विभाग के बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। रांची के मौसीबाड़ी में धूर्ती रथ यात्रा से पहले आस्था का उत्सव देखने को मिला। शुक्रवार को पारंपरिक गुंडिचा भोग लगा। भगवान जगन्नाथ कल भाई बहन संग मुख मंदिर लौटेंगे। जामताड़ा में एसआईआर के खिलाफ 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने पर कर्मियों को सम्मानित किया गया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में 3 सुपरवाइजर और 7 बीएलओ को सम्मानित किया गया। शासन के कई गरीब सवर्ण परिवारों तक ईडब्ल्यूएस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों से नाराज सवर्ण समाज के लोगों ने शासन अंचल अधिकारी से मुलाकात कर समाधान की मांग की है। दरभंगा में एक्मी से दरभंगा जंक्शन तक बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। वन विभाग से करीब 1100 पेड़ों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्टिंग की स्वीकृति मिली है। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित 400 बेड के नए अस्पताल के निर्माण में विवाद शुरू। बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना दावा जताया है। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने की मांग की।